अपने अपने लाइव वीडियो बनाना और लोगों के वीडियो बना करके डालना प्रारंभ कर सकते हैं, आज्ञा है। रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, व्यवस्था सबकी हो। थोड़ा कठिन काम है ये, तो हमारा अपना वाला क्षेत्र था तो बड़ी सरलता हो गई थी, उसमें थोड़ी कठिनता तो है। रेलवे ट्रैक है, बड़े बड़े पुल हैं, मेट्रो स्टेशन है, झंझट तो है, पर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सकुशल संपन्न हो जाए। आपका मन करे इतनी बात सुनने के बाद तो आना, ना भी मन करे हम तो जाएंगे। क्योंकि कभी अगर धोखे से भारत इस्लामिक देश होगा तो जब हम लोगों को, हिंदुओं को, हमारे बच्चे गाली देंगे तब हम गर्व से कह पाएंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो हम क्या करें, हमने कोशिश पूरी की। हमने पूरी कोशिश की, अब नहीं बना वो हिंदुओं की कमी, हमने अपनी पूरी कोशिश की। तो सभी शिष्य मंडल और परिवार के लोग आज से ही पदयात्रा का निमंत्रण अपने अपने माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मौखिक बैनर, पंपलेट, हल्दी चावल जो भी लगे तो शुरू कर सकते हो। हम लोग 10 दिन तक और 10 रातें गली गली साथ साथ चलेंगे, हिंदुओं को गले लगाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हाथ में ध्वज थामेंगे। सीताराम, जोर से बोलो। साधु जी, तो सब लोग, ये दूसरी सूचना थी। तीसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जीवन में हमको आपको कुछ प्राप्त करना है ना, एक बात समझने जैसी। हमारे गांव में कहावत है, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। बात तो सही है। जब तक स्वयं कुछ नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। दूसरों के भोजन कर लेने से हमारा पेट नहीं भरेगा, दूसरों के भजन कर देने से हमारे जीवन में भक्ति नहीं आएगी। हम लोग बाहिक तो बदलते हैं, अंतस को नहीं बदलते हैं, मन को नहीं बदलते हैं। एक बात हम प्रार्थना करना चाहें, अभी न्यूज़ों पर तरह तरह की बातें चल रही हैं। कोई एक छांगुर या छिंगुर बाबा है, छांगुर बाबा, उन्होंने अनेक महिलाओं को धर्म की आड़ में शोषित किया, गंदा कृत्य किया, और लगभग, जो न्यूज में हमें बताया, सही गलत हमें पता नहीं है, लगभग 3000 हिंदुओं को टोपी वाला बनाया। समझ गए ना? भारत में अभी बाबावाद बहुत चल रहा है। भारत में बाबावाद बहुत चल रहा है। हमें बाबाओं से दिक्कत नहीं है, हमको आपसे दिक्कत है। किसी गलत के चक्कर में ना पड़े। यदि गलत
परंपरा, गलत संस्कृति, गलत विचारधारा, गंदी मानसिकता के व्यक्ति के संरक्षण में तुम पहुंच जाओगे और उसकी कुंठित मानसिकता होगी तो वो तुमको भी भ्रष्ट कर देगा। वो तो भ्रष्ट होगा ही होगा, लेकिन उससे सबसे बड़ा घाटा हिंदू धर्म पर होगा, हिंदुओं पर होगा, हमारे संतों पर होगा और तुम्हारी आस्था पर। हमने पहले ही दिन या कल एक बात बोली थी कि भगवान करे सब टूटे पर किसी का भरोसा न टूटे। यदि एक बार भरोसा टूट गया तो बनाना बड़ा मुश्किल, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए हमारी प्रार्थना है, आप YouTube वीडियो देखो, खूब देखो, पर तुरंत निर्णय मत लो। समझकर, सोचकर, इंतजार करके निर्णय लो। भैया हम तो ये कहेंगे तुम बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, बालाजी के चक्कर में पड़ो। मनुष्य तो धोखा दे ही देता है, आज नहीं कल देगा, कल नहीं परसों देगा। इसलिए तुम बाबा, और हम ये भी कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम और बाबाओं के चक्कर में ना पड़ो, हमारे में पड़ो, ये अर्थ मत निकालना। मतलब ये भी है कि तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। इसलिए हमने, हमारे गुरुजी ने हमको विशेष आज्ञा देकर सन्यासी बाबा ने कहा कि तुम अपनी पादुका का पूजन नहीं कराओगे। तो हमने कल पूछा कारण बताओ। मंत्र तो दिया है हमने, बहुत अच्छी बात हमारे गुरुजी ने बोली। बोले बेटा तुम अपनी पादुका का पूजन कराओगे तो तुम्हें गुरु होने का अभिमान आ सकता है, बुद्धि विचलित हो सकती है, लोगों का भरोसा तुम पे हो जाएगा। और तुम हनुमान जी की पादुका का पूजन कराओगे तो लोगों का भरोसा हनुमान जी से जुड़ेगा। और हनुमान जी से जुड़ेगा तो तुम रहो ना रहो, तुम बैठो ना बैठो, तुम्हारी मति खराब हो जाए, अगला हो जाओ, पगला हो जाओ, भग जाओ, तप जाओ, तब भी बागेश्वर धाम के लोगों का भरोसा नहीं टूटेगा। वो भरोसा दृढ़ बना रहेगा। हमें ये बात बहुत अच्छी लगी। हमने बिना विचार किए कहा गुरुदेव आपने जो आज्ञा दी हम जब तक जिएंगे तन से, मन से, सर्वस्व से आपकी इस आज्ञा का उल्लंघन नहीं होने देंगे। और हमारे गुरुजी फिर बहुत प्रसन्न हुए, बोले बहुत अच्छा है। और हमको बहुत खुशी हुई कि इस साल, शायद वो वीडियो आप लोगों ने टीवी पे देखा हो, कि इस साल पहली बार मंदिर से पादुका, आज तक जितनी भी पादुकाएं हैं या तो वो विसर्जित हुई जल में या वो अभी भी समाधि के पास रखी हैं। कभी भी समाधि की हमने फोटो वीडियो जारी नहीं करवाया, गुरु आज्ञा नहीं है। लेकिन कई लोगों ने चोरी छुपके से कुछ फोटो पुरानी हमारी वाली बना दी जब हमें ज्ञान नहीं था। तो पहली बार समाधि स्थल से पादुका उठकर शाही सवारी के साथ यहां पर स्थापित हुई। हमारे शिष्य, बालाजी के शिष्य आप लोग हो तो परंपरा आप लोगों को चलानी है। इसलिए आज हम एक आज्ञा तुम लोगों को दे रहे हैं। हम भले ही ना रहें, मान लो विदेश चले गए, ऐसा मत समझना गलत कि हमें बिल्कुल ही जाना है। नहीं तो कई लोग बड़ा नाराज होते हैं फिर कि आप ऐसा क्यों बोलते। तो हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हमें मरना मरना है, अभी तो बहुत काम है, ब्याह ब्याह करना है। तो मान लो कोई ऐसा उपद्रव हो गया, मति खराब हो गई, कोई बहुत रुष्ट हो गया, देवता नाराज हो गए, तो हम भले ही ना रहें। आज जितने भी चेला बैठे हैं, हमारी आज्ञा है, ये शाही सवारी और पादुका पूजन की परंपरा हम आज से तुम लोगों को सौंप रहे हैं। और जितने मंडल हैं
यदि तुम वास्तविक जीवन भर के लिए मंडल बने हो तो एक आज्ञा मंडलों को है, हर वर्ष एक एक मंडल को पादुका की सवारी सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा।